बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद ज़हूर और मैं हूं आपका जॉब गुरु। जिस तरह के आप जानते हैं कि मेरी जो ज़्यादातर वीडियोज़ होती हैं वो एफपीएससी, पीपीएससी और दूसरे जो जॉब टेस्टिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, जहां आप एक पुरकशिश और बहुत अच्छी और बाइज़्ज़त किस्म की और आपके ख्वाबों वाली जॉब्स हासिल कर सकते हैं। मकसद मेरा ये होता है कि जो अच्छी जॉब्स हैं उनके बारे में आपको बताऊं और उनके बारे में आपको अवेयरनेस दूं कि कौन लोग हैं जो इन टेस्टों में अपीयर हो सकते हैं, और इन टेस्टों में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो कैसे इसकी तैयारी करें ताकि आपकी सिलेक्शन यकीनी हो जाए। अब वैसे तो अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी पुरकशिश किस्म की जॉब्स हैं, जिसमें से सीएसएस है और उसके अलावा आर्म फोर्सेस में अगर हम देखते हैं कमिश्निंग है, और उसके अलावा जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए है, और फिर जो है ना एफबीआर हैं। ये बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। या अगर इंस्पेक्टर लेवल पे देखते हैं 16 स्केल में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। लेकिन यहाँ जो है एक चीज़, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कंपटीशन से डिस्करेज नहीं करा या डरा नहीं रहा, लेकिन चूँकि मैं आपको एडिशनल या मुख्तलिफ फ़ीचर्स देता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ किस्म की पसंद हुई। कुछ लोग ज़्यादा कंपटीशन से बचते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी जॉब है जो कि बहुत अच्छी है। इवन दूसरी जो जॉब्स मैंने बताई उनसे भी अच्छी है 16 स्केल में, वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की। ये जो जॉब्स होती हैं नॉर्मली हर 2-3 महीने के बाद हर सूरत में इनकी एडवर्टीज़मेंट आती है, और फिर इनकी जो बेसिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर है और क्लास सी, यानी कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन विद 45% मार्क्स यू कैन क्वालिफाई। आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। और इस जॉब की जो सबसे अच्छी बात है कि पहली बात तो ये है कि ये जो जॉब्स होती हैं ये नॉर्मली हेडक्वार्टर्स या रीजनल हेडक्वार्टर लेवल पे आपकी जॉब होगी। ऐसे नहीं होगा कि कल आपकी मियाँ वाली पोस्टिंग हो या बिहाड़ी पोस्टिंग हो जाए या किसी और छोटे से एरिया में तरपारकर पोस्टिंग हो जाए, ऐसे नहीं होगा। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो रीजनल हेडक्वार्टर में होगी, या फिर कम अज़ कम आपकी जो सेंट्रल हेडक्वार्टर होता है वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। तो और फिर आपकी जो जॉब होगी नॉर्मली वो 21 या 22 स्केल के अफसर के साथ होगी। तो मतलब आपकी जो अथॉरिटी होती है उस जॉब में वो बहुत ज़्यादा आपके जो होते हैं रिलेशनिंग बड़ी अच्छी होती है। तो ये जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है। और फिर सबसे जो अच्छी बात है इसमें कि अगर आप यहाँ जो कंपटीशन है ये बहुत कम है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि दूसरी जो जॉब्स होती हैं, जिस तरह के रिसेंटली इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जॉब आई हुई है इनकम टैक्स में, अब यहाँ आप देखेंगे कि पर सीट मोर देन 1000 तकरीबन 1200 से 1300 लोग अपीयर होंगे। इसी तरीके से जो दूसरी यहाँ जॉब्स होती हैं, चाहे एफआईए की होती हैं किसी और उसमें, वहाँ भी पर सीट सेम कंपटीशन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं या और इवन जो एलडीसी में भी बड़ा सख्त कंपटीशन होता है। यहाँ इस जॉब में यानी कि जो स्टेनोग्राफर की होती है और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जो जॉब होती है, यहाँ जो कि एक शॉर्ट हैंड ऐसी रिक्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं। तो यहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है। अब ये मैं कोई वैसे दावा नहीं कर रहा, मैं आपको इसका सबूत दूंगा। एफपीएससी में तो ये ज़रा निकालना कि कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है डायरेक्टली मुश्किल होता है। और लेकिन अगर हम पीपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ रिसेंटली जॉब आई थी स्टेनोग्राफर BS16 की पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। अब पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बहुत यानी लोगों की कोशिश होती है कि किस तरीके से यहाँ सेलेक्ट हो जाए, इवन कांस्टेबल भी। तो यहाँ तो आप स्टेनोग्राफर हैं और 15 स्केल में हैं, लेकिन 305 वैकेंसीज़ के लिए जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैं 5187। तो इतना कम कंपटीशन है, और इसमें भी बहुत सारे लोग जो जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं होगी। तो मतलब एक्चुअल कंपटीशन फॉर 305 वैकेंसी वो होगी अबाउट 3000 से 3500। तो 3000 से 3500 लोग अपीयर होंगे। इससे कम कंपटीशन आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जॉब, अब और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये जॉब आई कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ में थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की मिनिस्ट्री हैं, और मतलब जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स है, यहाँ तो आप चले जाते हैं तो आपके मज़े होते हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी डिवीज़न है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। यहाँ काफ़ी एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी होते हैं और बड़े रिप्यूट वाले इदारे होते हैं जहाँ लोगों को काम पड़ता रहता है, लोग आपकी सिर्फ इस वजह से इज़्ज़त करते हैं। और मिनिस्ट्री, उसके अलावा नेवल हेड क्वार्टर है, और उसके बाद फिर हज एंड रिलीजियस अफेयर्स है, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हाउस है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपकी अगर 16 स्केल में आप जॉब है तो आप समझिएगा आपकी तनख्वाह जो होती है वो 1.5 लाख के करीब बनेगी।
तो ये तो थे आपके जो मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ जॉब्स हैं। अब ये जॉब अगर इसमें आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ें चाहिए होती है, इस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, और मतलब जो सिलेबस है वो क्या क्या है, किस चीज़ की तैयारी करें तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही इसका सिलेबस है। इसका जो सिलेबस है बहुत सारे लोगों को डिस्करेज कर देता है। वैसे नहीं है कि ये कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ है या बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बस लोगों के सामने एक हवा सी बनी होती है। मैं जो उसको देखिए, ये पहली बात यह है कि पर्टिकुलर आपको असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जो कि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में आए हुए हैं। फ़िलहाल ये जॉब क्लोज़ हो चुकी है, लेकिन ये दोबारा आएंगी, किसी और डिपार्टमेंट में आएंगे। तो अब इसकी जो क्वालिफ़िकेशन वो है क्लास, अच्छा, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। अब HEC ने मतलब क्या हुआ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन की हो और आपका 45% आपके नंबर हों, तो फिर आप जो है ना इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। इसमें आपका एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जो कि 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, और इसके अलावा टाइपिंग स्पीड होती है जो 50 वर्ड पर मिनट होती है, टाइपिंग टेस्ट। अब आपको इसका जो हम सिलेबस देखते हैं, यानी कि अगर आप पेपर में अपीयर होंगे तो कौन सी चीज़ का वेटेज कितना होगा। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो 50 वर्ड पर मिनट होता है। ये सबसे पहला टेस्ट होता है। जैसे इसका रिजल्ट आता है, कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। अब जो लोग पास हो जाते हैं उनको नेक्स्ट टेस्ट के लिए यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए भेजा जाता है, और जो फेल हो जाते हैं उधर ही से उनको बाय बाय कर दिया जाता है। फिर यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेज पे गए तो अब आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। शॉर्ट हैंड के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। कि शॉर्ट हैंड में आप क्या, यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और पैराग्राफ जो होते हैं नॉर्मली किसी न्यूज़पेपर से उठा के दिया जाता है। आपको डिक्टेशन दी जाती है और आपने 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इसको लिखना होता है। अगर आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इसकी जो वेटेज है वो 35 मार्क्स की है। तो मतलब 35 वर्ड्स मार्क्स आपको मिल गए टाइपिंग से, 35 आपको या जितने भी आपका बनता है उस हिसाब से आपकी नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होता है। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट जो होता है इसके टोटल 30 मार्क्स होते हैं, और फिर मज़ीद इसकी फर्दर जो होती है इसमें से 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन तीनों के 10 नंबर होते हैं। आपको एक स्केच सा दिया जाता है जिसको आपने रिप्रोड्यूस करना होता है, और ये इस तरीके से आप इस टेस्ट को पास कर जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इतना शॉर्ट सा, इतना छोटा सा आपका टेस्ट है। और अगर आप देखें तो इसमें से सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड को अगर आप देखते हैं, वैसे इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये असल में इस तरह होता है कि ख़ास किस्म की लैंग्वेज होती है जो अगर हम बहुत स्पीड से लिखना चाहते हैं, तो जिस तरह के आप मैं स्पीच कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो आप इसको नहीं लिख सकते। तो उसके लिए स्पेशल सिंबल होते हैं। तो उन सिंबल को आपने, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उनको आप एक सिंबल के साथ शो करेंगे, और फिर आप उस सिंबल को रिप्रोड्यूस कर लेंगे इंग्लिश में। डिसाइफर करना इसे कहते हैं। और इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये तकरीबन 6 महीने से 7 महीने के अंदर आप इसको कंप्लीट सीख सकते हैं। यानी कि आप सोचें कि आपने BA किया, उसके बाद आप मास्टर की तैयारी करते हैं, तो मास्टर में आपको देखो 2 साल लगते हैं। तो वो 2 साल आप पढ़ते हैं, और उसके बाद भी आपकी जॉब के लिए आपको नए सिरे से फिर स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ये है कि आपने BA किया या BSc की, उसके बाद आपने 6 से 7 महीने आपने ये शॉर्ट हैंड सीखी, और आपने रिक्वायर्ड स्पीड हासिल कर लेंगे इतनी अरसे में, तो उसके बाद आप एक इतने प्रेस्टीजियस किस्म की जॉब को हासिल कर लेंगे। मैं आपको हाईली इंकरेज करूँगा कि आप इस टेस्ट की तरफ आएँ। ये इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को मिथ्स बने हुए हैं, और उन्हें लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। जिसमें सबसे पहले CSS है, और उसके अलावा कमीशनिंग इन आर्म फोर्सेस में जो कमीशनिंग है उसको लोगों ने बनाया हुआ है, सिफारिश का हाथ अटैच कर दिया है, और जो CSS है उसको उन्होंने इम्पॉसिबल यानी कि बहुत मुश्किल बना दिया। और तीसरा है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड को तो लोग समझते हैं कि ये जैसे साइंसदानों का काम है, कुछ भी नहीं है। YouTube पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं, और शहरों के अंदर इसकी अकेडमी भी बनी हुई हैं जो आपको पढ़ाती हैं और आपको सिखा लेती हैं। और आजकल तो नेट है तो फिर सब कुछ है। ठीक है जी। तो मैं आपको मकसद मेरा ये था कि इस जॉब के बारे में आपको बताऊं, ताकि आप इसके लिए तैयारी करें, और यहाँ आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस होता है। और इवन अगर आप कहीं इंस्पेक्टर हो जाते हैं कहीं और से, तो ये उसे कहीं ज़्यादा अच्छी जॉब है। आज के लिए इतना काफ़ी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इससे एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, दूसरी बात यह है कि इससे आपको भी जो नई मज़ीद वीडियोस भी आएंगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।